नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु का मंदिर पाकिस्तान में 1300 साल पुराना मिला। इससे यह साबित होता है कि हमारा जो संस्कृति है, सनातन धर्म बहुत ही पुराना एक संस्कृति है, जिसको लोग मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए लेकिन नहीं मिट सका। जैसे कि आप जान रहे हैं, राम जन्मभूमि में भी 800 साल तक केस चला और उस जगह की खुदाई हुई तो भगवान की मूर्तियां मिलना शुरू हो गया। तो इस प्रकार पता चलता है कि हमारा जो धर्म है बहुत ही पुराना है। तो इसके बारे में जानेंगे। विश्व में प्रथम धर्म एकमात्र सनातन धर्म ही था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उद्गम किया तब केवल सनातन धर्म ही था, जिसको आज हिंदू धर्म के नाम से बोला जाता है। 2020 साल पुराने ईसाई मत और 1500 साल पुराने इस्लाम मजहब ने सनातन धर्म को तोड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन आज भी हिंदू धर्म के मंदिरों का अवशेष मिल रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और इटली के पुरातत्व विशेषज्ञ आर्कियोलॉजिक एक्सपर्ट को खुदाई के दौरान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के स्वतः शहर स्थित पहाड़ों के नज़दीक लगभग 1300 साल पुराने हिंदू मंदिर मिला। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक पुरातत्ववादियों को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बारीकोट गुड़िया में खुदाई के दौरान यह मंदिर मिला। खबर पुख्तवा है। पुरातत्व विभाग के फजल खालिक ने बताया कि यह मंदिर भगवान विष्णु का है। विशेषज्ञों ने बताया कि संभवतः तौर पर इस मंदिर का निर्माण हिंदू शाही काल के दौरान लगभग 1300 साल पहले कराया गया था। हिंदू शाही साम्राज्य ने काबुल घाटी, पूर्व अफगानिस्तान और गंधार, आज का पाकिस्तान तथा वर्तमान के उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। अनुमानित तौर पर उन्होंने ही 850 से 1026 सीई के बीच हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया था। खुदाई के दौरान पुरातत्ववादियों को मंदिर के नज़दीक छावनी और पहरा देने वाले स्तंभ, वॉच टावर के भी अवशेष मिले। इसके अलावा उन्हें खुदाई के स्थान पर जलाशय, वाटर टैंक भी मिला, जिसका उपयोग हिंदू समुदाय के लोग मंदिर जाने से पहले नहाने के लिए करते थे। खालिक ने यह भी बताया कि स्वात शहर हजारों साल पुराना पुरातात्विक स्थल है और इतने समय से पहले बार हिंदू शाही शासन काल के निशाने मिले। स्वात में अनेक बौद्ध मंदिरों और पूजा के तमाम स्थल भी मौजूद हैं। इटालियन पुरातात्विक अभियान के मुखिया डॉक्टर लुक ने कहा है कि स्वात शहर में गंधार सभ्यता के दौर का यह पहला मंदिर है। हाल ही में खोजे गए बुद्ध प्रतिमा को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया था। जुलाई 2020 में ही खोजी गई बुद्ध की प्रतिमा को स्थानीय श्रमिकों और मौलवियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। पश्तून बाहुल्य खैबर पुख्तनख्वा प्रांत के मर्दान शहर के घर के लिए एक घर की नींव की खुदाई के दौरान प्रतिमा के अवशेष बरामद हुए थे। इस घटना के वीडियो भी सामने आया था, जिसमें मौलवी और श्रमिक बुद्ध की प्रतिमा को हथौड़ी से खंडित करते हुए नजर आ रहे थे। बौद्ध धर्म, जिसे यह इस्लाम विरोधी भी मानते हैं, के विरुद्ध अपना रोष जताते हुए मौके पर मौजूद हुए सभी लोग बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा को नष्ट करते हैं। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार स्थानीय मौलवी की तरफ से दिए गए आदेश के बाद बुद्ध की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई थी और उसके प्रतिमा को इस्लाम विरोधी भी बताया था। मौलवी ने इस घटना के ठीक
पहले कहा था कि अगर यह प्रतिमा नष्ट नहीं की जाती तो तुम्हारे निकाह का वजूद समाप्त हो जाएगा और तुम अपने मजहब के प्रति आस्तिक नहीं रह जाओगे। इसके बाद ही लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की थी, जो कि मिलने के वक्त अच्छी स्थिति में थी। जुलाई 2020 में ही इस तरह की एक और घटना हुई थी, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान स्थित चिलास क्षेत्र में बौद्ध की शिला बरामद की गई थी। इस शिला को भी कट्टरपंथी इस्लामिक ने नष्ट करने की पूरा प्रयास किया था। उस पर पाकिस्तान का झंडा बना दिया था और नारे तक लिख दिए थे। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक यह मामला सुर्खियों में तब आया जब वहां के स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया में इस घटना की तस्वीरें साझा की, जिस शिला पर कट्टरपंथियों ने इस्लामिक नारे लिखे थे, लगभग 800 एडी की थी, मतलब 800 ईस्वी की। आपको बता दें कि वियतनाम में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है। आपने जाना कि हिंदू वियतनाम में भी थे, जहां शिवलिंग मिलने पर कुछ हिंदू खुश भी होंगे, लेकिन हिंदू केवल वियतनाम में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले थे। हिंदू जाति में बढ़ते गए और आज सिर्फ भारत में ही और भी 8 राज्यों में अल्पसंख्यक बन चुके हैं। हरियाणा के मेवात में करीब 50 से अधिक गांव हिंदू विहीन बन गए हैं। हिंदू साधु संतों की हत्या कर दी जाती है अथवा जेल भेज दिया जाता है। हिंदू मंदिरों के पैसे चर्च, मस्जिद आदि अन्य जगह उपयोग किए जा रहे हैं। हिंदू निष्ठ लोगों की हत्या की जा रही है। फिल्म, मीडिया, वेब सीरीज आदि द्वारा हिंदुओं को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। भीम आर्मी वाले हिंदुओं को ही आपस में तोड़ रहे हैं, अर्थात हिंदू बहुल्य देश में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी भी जाति पाति में बटे रहे तो फिर कौन बचाएगा। इसलिए अभी भी समय है, एक हो जाएं और एकता के सूत्र बंध कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। तो अब समय आ गया है, जागो हिंदू जागो, और सभी भारतवासी के हिंदू एकजुट होकर अपनी सभी मांगे पूरा करवाओ और जितना भी जो लव जिहाद हो रहा है उसको मिटाने का काम करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ईसाई मिशनरी का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंटीरियर सब गाँवों में जाकर वो लोग हमारे हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब जगने का समय है। ये दोनों के लिए कानून बनाना ज़रूरी है और इन लोगों को यहाँ से भगाना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा आप करना होगा। सनातन धर्म प्रेमियों, सभी लोग जागो। जय श्री राम।